वाह लाली बेटा, तुम्हारी अदरक वाली चाय पीते ही दिन बन जाता है। सारा घर चकाचक कर दिया तुमने। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बेचारी पढ़ी लिखी तो है नहीं तो यही सब तो करेगी। अब मेरी महिमा को देखो, रात भर लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसे ये सब शोभा नहीं देता। तभी महिमा घर की पढ़ी लिखी बड़ी बहू 10 बजे सोकर उठती है और सीधे सोफे पर आकर बैठ जाती है। मम्मी जी, सिर में बहुत दर्द है। लाली, जरा एक ब्लैक कॉफ़ी तो लाना। और हाँ, ब्रेकफास्ट में सैंडविच बनाना, ऑयली परांठे मत बना देना। बहू, सूरज की पहली किरण के साथ उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। थोड़ा घर के कामों में हाथ बटाने के बजाय यहाँ बैठी हुकुम चला रही हो। पापा जी, मैंने एमबीए किया है, बर्तन मांजने के लिए नहीं। मैं अपना दिमाग बड़े कामों में लगाती हूँ। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ दो बहुएं हैं, एक शहर के बड़े कॉलेज से पढ़ी लिखी महिमा और दूसरी गांव के संस्कारों में पली बड़ी लाली। मम्मी जी, लाली के कपड़े धोने का तरीका बहुत गंदा है। मेरी 10,000 की सिल्क की साड़ी इसने वॉशिंग मशीन में डाल दी। इसे पता भी है कि इसे सिर्फ ड्राई क्लीन कराते हैं। माफ करना भाभी, मुझे लगा गंदी है तो धो दूं। लगने के लिए दिमाग चाहिए होता है लाली, जो तुम्हारे पास है नहीं। मम्मी जी, अगर ये फिर से मेरे सामान को छुएगी तो मैं इस घर में तमाशा कर दूंगी। तमाशा तो तुम कर ही रही हो महिमा। जब से तुम आई हो, इस घर की शांति चली गई है। पैसे का घमंड तुम्हें अंधा बना दिया है। महिमा नाक से कुड़कर वहां से चली जाती है। तभी शांति देवी लाली से कहती है, अब यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो, भूख लगी है, जाकर खाना बनाओ। और गॉड मम्मी जी, क्या बदबू है यहाँ। चारों तरफ कितनी कीचड़ और गंदगी है। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग इस डर्टी प्लेस से सब्जियां कैसे खरीद लेते हैं। हमें किसी मॉल के सुपरमार्केट से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लेनी चाहिए थीं। अरे मेरी लाडली, मॉल में ये अनपढ़ लाली कैसे जाएगी। वहाँ तो सब इंग्लिश बोलते हैं। इसे तो आलू और पोटैटो का फर्क भी नहीं पता होगा। यहाँ कम से कम ये बोरे तो उठा पा रही है, मॉल में ले जाते तो मेरी ही नाक कट जाती। ए भाई, टमाटर क्या भाव दिए। 40 रुपए किलो है। एकदम ताजे और लाल है। ले जाओ माई जी। वॉट 40 रुपए? भावया, लूट मचाए रखी है क्या। शहर के मॉल में भी इतने महंगे नहीं मिलते। 30 रुपए लगाने हैं तो लगाओ, वरना हम आगे जा रहे हैं। अरे मेम साहब, मंडी से ही महंगा आ रहा है। 30 रुपए में तो हमारी खरीद भी नहीं है। मम्मी जी, देखा आपने, ये अनपढ़ गवार लोग सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग बाजार आए हैं तो इन्हें बेवकूफ़ बना दो। इन्हें बिजनेस एथिक्स का भी नहीं पता। रामुआ भाई, राम राम। अरे, सही दाम लगाओ, रोज तुम्हारे यहाँ से ही तो राशन जाता है। अरे छोटी बहू जी, आप हो। राम राम, राम राम। पहले बताना था ना। ठीक है माई जी, आपके लिए 35 रुपए लगा दूंगा और ये आधा किलो धनिया मिर्ची मेरी तरफ से छोटी बहू जी के लिए मुफ्त। शट अप लाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की। यहाँ बार्गेनिंग मैं कर रही थी। तुम एक अनपढ़ देहाती हो और तुम्हारी जान पहचान भी इन दो कौड़ी के सब्जी वालों से ही है। मेम साहब, ज़ुबान संभाल कर बात करो। ये अनपढ़ होंगी, पर इनमें संस्कार है। तुम बड़ी मेमसाब बनी घूम रही हो, पर तुम्हें बड़ों के सामने बात करने की तमीज नहीं है। दीनानाथ जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली। महिमा बहू, तुम कहती हो कि लाली अनपढ़ है और इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो सुनो, आज इस पूरे बाजार के सामने मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सास का असली स्टैंडर्ड बताता हूं। रामुआ, ये जो 35 रुपए किलो टमाटर देने को तैयार हुआ ना, तुम्हारी एमबीए की डिग्री देखकर नहीं, बल्कि इस लाली के पैर के उन छालों को देखकर तैयार हुआ जो ये रोज तपती धूप में इस बाजार में तुम लोगों के लिए राशन ढोने के लिए आती है। पापा जी,
आप बाजार के बीच में सीन क्रिएट कर रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे? लोग वही सोचेंगे जो वो देख रहे हैं। चलो लाली। अरे ओ लाली, ये क्या कोयले की तरह जल रही है? अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। माँ जी, बस 5 मिनट। बाबूजी के लिए दलिया बना रही थी। उनकी तबीयत कल रात से थोड़ी नरम है। दलिया? अरे दरिद्रता फैला रखी है तूने इस घर में। जैसे तेरे बाप के घर दलिया ही मिलता था, वही आदत यहाँ डाल दी। लाली ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है। शाम को ऑफिस से लौटकर आकाश और सूरज छत पर बैठे हैं। यार सूरज, मैं परेशान हो गया हूं। महिमा को लगता है कि घर का काम करना उसकी शान के खिलाफ है। माँ भी उसे बढ़ावा देती है। घर नहीं होटल बन गया है। भाई, मुझे तो लाली पर गर्व है। उसने स्कूल नहीं देखा, लेकिन उसे रिश्तों की कद्र है। वो माँ बाप की सेवा करती है, पूरा घर संभालती है। डिग्री सिर्फ नौकरी दिलाती है, संस्कार घर चलाते हैं। सही कह रहे हो, पर माँ को कौन समझाए? उन्हें लगता है कि महिमा का घर में होना एक स्टेटस सिंबल है। एक दिन महिमा की कुछ सहेलियां घर आती हैं। लाली सबके लिए पानी लेकर आती है। महिमा, ये तुम्हारी मेड है क्या? बड़ी सीधी लगती है। ओह नो फ्रेंड्स, ये मेरी देवरानी है। बेचारी गाँव से है ना, तो पढ़ी लिखी नहीं है। फ्रेंड्स, डोंट माइंड हर। इसे इंग्लिश का ई भी नहीं पता। बस रोटी बनाना और सुनना जानती है। 2 दिन बाद शांति देवी सीढ़ियों से गिर जाती हैं। उनके पैर और कमर में गंभीर चोट आती है। डॉक्टर कहते हैं, इन्हें 2 महीने तक बेड से हिलने मत दीजिएगा। मालिश, सफाई और खाने का बहुत ध्यान रखना होगा। महिमा बेटा, तू तो मेरी लाडली है। मेरी देखभाल कौन करेगा? मम्मी जी, थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। मैं पैसे दे देती हूँ, नर्स रख लीजिए। मैं अपना करियर खराब नहीं कर सकती। माँ जी, माँ तो माँ होती है। मेरा धर्म तो आपकी सेवा करना है। डिग्रियां मेरे पास नहीं हैं, पर बाबूजी ने सिखाया है कि बुजुर्गों के चरणों में ही स्वर्ग है। मैं आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान मत होइए। शांति, आज देख लिया न, डिग्री दीवार पर टांगने के काम आती है, लेकिन हाथ वही काम आते हैं जिनमें ममता और सेवा हो। तुमने हमेशा लाली को नीचा दिखाया क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब तुम लाचार हुई तो तुम्हारी पढ़ी लिखी बहू जान छुड़ाकर भागना चाहती है। आप सभी लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपने घर। इतनी देर में महिमा के पिताजी आ जाते हैं। अच्छा हुआ डैडी आप यही आ गए। ये सब लोग मुझे नौकरानी बनाना चाहते हैं। खबरदार महिमा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया। समधी जी ने हमें सब बता दिया है। हमें शर्म आ रही है कि तू हमारी बेटी है। बेटी, हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि हमारी बेटी अपनी सास को मरता छोड़कर घर से भाग आई? क्या यही सिखाया था हमने तुझे? अगर तू आज ये घर छोड़ती है तो याद रखना, मेरे घर के दरवाजे भी तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। अपनी इस पढ़ाई पर घमंड करना छोड़ और अपनी देवरानी से सीख कि परिवार क्या होता है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नाम रोशन डिग्री से नहीं, दिल से होता है महिमा। लाली अनपढ़ है, पर उसे पता है कि बाबूजी के घुटनों में कब दर्द होता है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि बाबूजी को शुगर है या ब्लड प्रेशर। लाली, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी डिग्री के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे भी माफ कर दो लाली बेटा। मैं डिग्रियों के पीछे अंधी हो गई थी। असली शिक्षा तो तुम्हारे पास है, जो दिल जीतना जानती है। चलो, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।
आज से इस घर में कोई छोटा बड़ा या अमीर गरीब नहीं होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।